तीसरा अध्याय देवी द्वारा सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जय माता जी। मेधारी ऋषि बोले, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादत्ते सेनापति चिक्सूर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। जय माता जी। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। जय माता जी। तब देवी ने अपने तीखे बाणों से उसके बाण समूह को अन्यास ही काट कर उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। जय माता जी। साथ ही उसके धनुष अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। जय माता जी। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। जय माता जी। धनुष, रथ, घोड़े, सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। जय माता जी। उसने तीखी धार वाले तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा पर बड़े वेग से प्रहार किया। जय माता जी। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया। जय माता जी। उसे उस महादत्ते ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। जय माता जी। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। जय माता जी। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल से प्रहार किया। जय माता जी। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। जय माता जी। साथ ही महादत्ते चिक्सूर की भी धज्जियां उड़ गई। जय माता जी। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। जय माता जी। महिषासुर के सेनापति चिक्सूर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चाम्बर हाथी पर चढ़कर आया। जय माता जी। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, जय माता जी। किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत और निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। जय माता जी। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चाम्बर को बड़ा क्रोध हुआ। जय माता जी। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। जय माता जी। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। उस दत्ते के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। जय माता जी। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। जय माता जी। तंत्र सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला। उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जय माता जी। इसी प्रकार उदगर भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। जय माता जी। कराल भी दांतों, मुक्कों, थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। जय माता जी। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का, भिंदीपाल से वास्कल को, बाणों से ताम्र को, अंधक को मौत के घाट उतार दिया। जय माता जी। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास से उग्रवीर्य महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। जय माता जी। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। जय माता जी। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से बिंद कर यमलोक भेज दिया। जय माता जी। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। जय माता जी। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। जय माता जी। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। जय माता जी। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। जय माता जी। अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। जय माता जी। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। जय माता जी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब और धरती को डुबोने लगा। जय माता जी। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। जय माता जी। उसके श्वास के प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। जय माता जी। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। जय माता जी। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया।
जय माता जी। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया। जय माता जी। वह तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। जय माता जी। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्धत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। जय माता जी। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। जय माता जी। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया जय माता जी। और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। जय माता जी। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। जय माता जी। तब उस महादत्ते ने पुनः भैंसे का शरीर धारण किया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। जय माता जी। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। जय माता जी। उधर वह अपने बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा। जय माता जी। अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। जय माता जी। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। जय माता जी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। जय माता जी। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादत्ते के ऊपर चढ़ गई। जय माता जी। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। जय माता जी। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। जय माता जी। अभी आधे शरीर से वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जय माता जी। आधा निकला होने पर भी वह महादत्ते देवी से युद्ध करने लगा। जय माता जी। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। जय माता जी। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई। जय माता जी। संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। जय माता जी। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ श्री दुर्गा देवी की पावन स्तुति की। जय माता जी। गंधर्व राज गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता जी। देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त। जय